जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लेकर आए हुए हैं निबंध, जो कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। ये समझ लीजिए कि आना निश्चित है। निश्चित क्या है कि आप समझ लीजिए 100 में 100% निबंध ये आएगा बोर्ड की एग्ज़ाम में। और अगर आप बोर्ड की परीक्षा नहीं दे रहे हैं, जैसे 9th में है या 11 में है, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत उपयोगी, क्योंकि अगले साल ही आपको तो बोर्ड देना है। तो आप पहले से ही देख लीजिए, तो ताकि आपके लिए बहुत ही काम करे आगे चल के। आइए स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार लिखना है, कैसे लिखना है, ये आपको देखना है। कितना लिखना है आपको देखना है। पॉइंट आपको सबसे ज़रूरी होती है, आपको पॉइंट क्या लिखना है सबसे पहले। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इससे पहले मैंने बताया निबंध लेखन विधि, उस वीडियो को आप देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर भी स्टार्ट करते हैं। विज्ञान वरदान है अभिशाप, ये अभी क्लियर होगा, क्योंकि जितना विज्ञान हमारे लिए वरदान है, उससे कहीं अधिक हमारे लिए अभिशाप का काम कर रहा है विज्ञान। विज्ञान आज ईश्वर की भांति सर्वव्यापी हो गया है। यानी जिस प्रकार भगवान सब कुछ देखता है, सब कुछ करता है, उसी प्रकार विज्ञान भी। विज्ञान आज ये सब आपको लिखना है, ताकि जो मैंने बताया लेखन विधि में किस प्रकार लिखना है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये आपको इसलिए ये सब लिखना है ताकि जो एग्जामिनर हो आपकी कॉपी चेक करे, वो देखे तो आपको पता चले हाँ भैया कुछ लिखा है। ये नहीं कि शुरू कहीं से करना है, शुरू कहीं और से कर रहे हो। नहीं, ये सब आपको थोड़ा मेहनत करनी है इस पर। विज्ञान आज ईश्वर की भांति सर्वव्यापी हो गया है। मानव जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ विज्ञान न हो। मानव सुख सुविधा के लिए विज्ञान ने क्या नहीं किया। मानव सुख सुविधा के लिए विज्ञान ने क्या नहीं किया। मनोरंजन के सुलभ साधन, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, सिनेमा, ग्रामोफोन, ये सभी उपकरण विज्ञान की ही देन है। विज्ञान की बदौलत आज मानव जीवन एक रंगीन कल्पनाओं का सुनहरा संसार बन गया है। काल की दाढ़ में उलझे कराहते रोगी के लिए विज्ञान नव जीवन का वरदान लेकर प्रकट हुआ है। चिकित्सा के एक से एक साधन विज्ञान उपलब्ध कराता है। शरीर का एक एक अंग, जहाँ तक कि हृदय और आँख तक भी विज्ञान के सहारे प्रत्यारोपित किए जा रहे हैं। अब तो परख नली के सहारे सृष्टि सर्जना का भी प्रयास किया जा रहा है, और 100 में भी प्राण फूंकने के लिए वैज्ञानिक प्रयत्नशील हैं। समझ लीजिए, 100 किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो विज्ञान कह रहा है भैया इसको जीवित कर देंगे, लगे हुए हैं। विज्ञान वरदान है, ये हेडिंग आपकी फर्स्ट हेडिंग आपकी यही होगी। आधुनिक विज्ञान ने मानव सेवा के लिए अनेक प्रकार के साधन जुटाल दिए हैं। पुरानी कहानियाँ और वर्णित अलादीन का चिराग आज मामूली और तुच्छ जान पड़ता है। अलादीन के चिराग का दैत्य जो काम करता था, उन्हें विज्ञान बड़ी सरलता से कर देता है। रातों रात महल बनाकर खड़ा कर देता है। आकाश मार्ग से उड़कर दूसरे स्थान पर चला जाना, शत्रु के नगरों को मिनटों में बर्बाद कर देना, ऐसे ही कार्य है। विज्ञान मानव जीवन के लिए महान वरदान सिद्ध हुआ है। उसकी वरदायिनी शक्ति ने मानव को अपरिमित सुख संपत्ति प्रदान की है। ठीक, अब वरदान में आप अभिशाप नहीं लिखेंगे, इतना ध्यान दीजिए। अब ये भी मत लिखिएगा विज्ञान की वजह से ही बड़े सारे प्रदूषण हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं, कारखानों में ऐसा वगैरह दुनियादारी। नहीं, अब जब अभिशाप लिखेंगे तब आप ये सब चीज़ें लिखेंगे कि भाई जितना मानव के लिए विज्ञान वरदान है, उससे कई गुना मानव के लिए विज्ञान हानिकारक है। बात सही है, लेकिन ये विज्ञान वरदान में ये सब नहीं लिखना है। वरदान में सिर्फ विज्ञान की बड़ाई करना है, बुराई तो करना ही नहीं है। बुराई तो आपके मन में ही नहीं आनी चाहिए वरदान में। हाँ, जब विज्ञान अभिशाप है तो फिर वहाँ पर आपकी बुराई ही आनी चाहिए। परिवहन के क्षेत्र में पहले लंबी यात्राएं दुरूह स्वप्न की लगती थी, यानी पहले जो लंबी यात्रा थी वो स्वप्न की प्रकार लगती थी। किंतु आज रेल, मोटरों और वायुयानों ने लंबी यात्राओं को अत्यंत सुगम व सुलभ कर दिया है। पृथ्वी ही नहीं, आज के वैज्ञानिक साधनों के द्वारा मनुष्य ने चंद्रमा पर भी अपने कदमों के निशान बना दिए हैं। लोग चांद मंगल पर चले गए। ठीक, संचार के क्षेत्र में टेलीविज़न, टेलीफोन, टेलीग्राम,
टेलीप्रिंटर आदि द्वारा क्षण भर में संदेश पहुंचाए जा सकते हैं। रेडियो और टेलीविज़न द्वारा कुछ ही पलों में एक समाचार विश्व भर में फैलाया जा सकता है। ये विज्ञान की देन है। औद्योगिक क्षेत्र में भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े कल कारखानों को जन्म दिया है, जिसमें श्रम, समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उत्पादन संभव हुआ है। इससे विशाल जनसमूह को आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराई जा सकती है। कृषि के क्षेत्र में ट्रैक्टरों, ट्यूबवेलों, रासायनिक खादों एवं बीजों की नई नई किस्मों ने कृषि उत्पादन का बहुत बढ़ाया है, जिससे विश्व की बड़ी जनसंख्या का पेट भरना संभव हो सका है। शिक्षा के क्षेत्र में मुद्रण यंत्रों के आविष्कार ने, अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में यही देख लीजिए, विज्ञान का ही प्रभाव है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके सामने नहीं हूँ, फिर भी मुद्रण यंत्रों के आविष्कार ने बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया है, जिससे पुस्तकें सस्ते मूल्य पर मिल सकी हैं। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि भी मुद्रण क्षेत्र में हुई क्रांति के फलस्वरूप घर घर पहुंचकर लोगों का ज्ञानवर्धन कर रही हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि की सहायता से शिक्षा के प्रसार में बड़ी सहायता मिली है। कंप्यूटर के विकास ने तो इस क्षेत्र में क्रांति ला दी है। मनोरंजन के क्षेत्र में चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि ने मनोरंजन को सस्ता और सुलभ बना दिया है। VCR, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर यानी टेप जो रिकॉर्डर होता है, टेप रिकॉर्डर आदि इस दिशा में और सहायक सिद्ध हुए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में जो विज्ञान वास्तव में वरदान सिद्ध हुआ है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई है कि अंधों को आँखें और अपंग को अंग मिलना अब असंभव नहीं, मतलब ये सब मिल सकता है। अंधे को आँखें और अपंग को अंग मिलना अब असंभव नहीं लगता। कैंसर, टीबी, हृदय रोग जैसे भयंकर और प्राणघातक रोगों पर विजय पाना विज्ञान के माध्यम से ही संभव हुआ है। खाद्यान्न के क्षेत्र में आज हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। इसका श्रेय आधुनिक विज्ञान को ही है। विभिन्न प्रकार के उर्वरकों, कीटनाशक दवाएं, खेती के आधुनिक साधनों तथा जल संबंधी कृत्रिम व्यवस्था ने खेती को सरल व लाभदायक बना दिया गया है। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान क्या महत्व है? हमारे दैनिक जीवन का प्रत्येक कार्य विज्ञान पर आधारित है। विद्युत हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है, यानी बिजली के पंखे, गैस स्टोव, फ्रिज आदि के निर्माण ने मानव को सुविधापूर्ण जीवन का वरदान दिया है। इन आविष्कारों से समय, शक्ति और धन की पर्याप्त बचत हुई है। विज्ञान ने हमारे जीवन को इतना अधिक परिवर्तित कर दिया है कि यदि 200 वर्ष पूर्व का कोई व्यक्ति हमें देखे तो यही समझे कि हम स्वर्ग में रह रहे हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति न होगी। बात तो एकदम राइट है, क्योंकि रीज़न ये है कि 200 वर्षों वाला व्यक्ति को ये भी नहीं पता था कि भाई कभी कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन आज के शुद्ध और साधन को देखकर यही लगेगा कि हम स्वर्ग में रह रहे हैं। भविष्य का विनाश मृत व्यक्ति को भी जीवन दान दे सकेगा। इसलिए विज्ञान को वरदान न कहा जाए तो क्या कहा जाए। आइए अब फिर देखते हैं अभिशाप में क्या कह रहे हैं भाई। अब यहाँ पर आपको विज्ञान वरदान में ये सब हेडिंग डालनी है। कितनी हेडिंग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 हेडिंग है, जो इसमें से आपको कम से कम 6 हेडिंग तो लिखनी ही है। आप लिख दें आप 8 तो अति सुंदर भाई, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 8 ना लिख पाएँ तो कम से कम 6 हेडिंग तो आप लिखें, ठीक। और ये बहुत वैसे नहीं है कि आपको बहुत रटना है, आप बस 1-2 बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आ जाएगा। वैज्ञानिक अभिशाप। वैज्ञानिक अभिशाप के 2 रूप हैं। एक तो प्रत्यक्ष रूप है जो विध्वंसकारी अस्त्र शस्त्रों से संबंधित है। टैंक, डायनामाइट, रॉकेट बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम आदि ऐसे शस्त्र हैं जो
पलक झपकते ही लाखों जीवों का संहार कर सकते हैं। तो अब भाई विज्ञान यहाँ पर देखिए, विज्ञान अभिशाप वरदान दोनों लिखना है, लेकिन वरदान में अभिशाप नहीं डालना है। अभिशाप के लिए भाई ये जगह छोड़िएगा, अभिशाप में ये सब लिखना है भाई, जो वरदान है वही अभिशाप ही है, यहाँ पे कोई अलग से नहीं आपको करना है। पलक झपकते ही लाखों संघर्ष कर सकते हैं। इन बमों ने विस्फोट से वायुमंडल की भी दूषित हो जाते हैं, जिससे अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। अब जैसे देखिए 1945 में अमेरिका ने क्या किया था, जापान पर बम गिराया था, नागासाकी और हिरोशिमा 2 शहर पर जापान के। तो अब समझिए कि ये है कि इतना ज़्यादा रेडिएशन, इतना ज़्यादा उसका प्रभाव है कि अभी भी वहाँ पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। बच्चे विकलांग हो जाते हैं, पैदा हो रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि पूरे जापान में यही स्थिति है, लेकिन हाँ नागासाकी हिरोशिमा में तो ये स्थिति अभी भी है, क्योंकि अभी भी उस बम से मतलब उरीन नहीं हो पाए हैं, इतना खतरनाक बम गिराया था। हालांकि कुछ नहीं था। अब आज अगर बम जो हैं ये हाइड्रोजन बम गिर जाएं तो मान लीजिए कि पूरा का पूरा देश, शहर छोड़िए, देश का देश नष्ट हो जाए। तो विज्ञान कहाँ वरदान की तरह काम करेगा, विज्ञान तो भाई अभिशाप ही बन जाएगा ना। एक जैसे जो वरदान है वही अभिशाप है। तो जैसे हमारे लिए सुविधा का काम है कि भाई दूसरा देश हम पर हमला ना करे, इसलिए हमारे पास भी है, लेकिन अगर यही कर दे तो हमारे लिए अभिशाप हो जाएगा। वैज्ञानिक अभिशाप के प्रत्यक्ष रूप में अंतर्गत कला और संस्कृति का ह्रास होता है। वैज्ञानिक आविष्कारों की बदौलत अनेक प्रकार की मशीनें तैयार हुई हैं, जो कम व्यय, थोड़े श्रम और अल्प समय से अधिक मात्रा में वस्तुओं को तैयार कर देती हैं। इस प्रकार श्रमिक की निजी कला का ह्रास हो जाता है। इसकी रोटी रोजी पर भी अत्यंत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। देश में विलासिता की वृद्धि होती जा रही है, मनुष्य की आत्मनिर्भरता समाप्त होती जा रही है, यह मशीनों का गुलाम हो जाता जा रहा है। दूसरी ओर श्रमिकों ने बेकारी तो बढ़ती है, छोटे छोटे उद्योग धंधे भी समाप्त हो जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। जैसे ये है सबसे बड़ी कि मशीनों का गुलाम हो जाएगा। जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी रोबोट, उससे पूछा गया भैया तुम भविष्य में क्या करने वाले हो, उन्होंने कहा कि भाई इंसानों पे राज करेंगे, यानी मशीन इंसानों को गुलाम बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। अब ये विज्ञान ने बनाया अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन ये भविष्य में क्या पता कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, भविष्य किसने देखा। लेकिन जो चल रहा है, जिससे चूँकि अंदाज़ा लगाया जा सकता है ना, आज को देखकर जैसे आज किसी व्यक्ति को देखें तो उसके पहनावे ओढ़ावे से या उसके बात से, उसकी भाषा से, उसके ढंग से, उसके चाल से हम बता सकते हैं, कोई भी इंसान बता देगा कि ये कैसा था कैसा नहीं है, ये निश्चित है। तो वही आज के विज्ञान देखकर कल हम निर्णय ले सकते हैं। श्रमिकों बेकारी बढ़, छोटे छोटे उद्योग धंधे समाप्त हो जाए। विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान के विषय में उक्त दोनों दृष्टियों पर विचार करने के बाद यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि एक ओर विज्ञान हमारे कल्याण का उपासक है तो दूसरी ओर विनाश का कारण भी। किंतु सारे विनाश के लिए विज्ञान को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। विज्ञान तो एक शक्ति है जिसका उपयोग अच्छे और बुरे दोनों तरह के कार्यों के लिए किया जा सकता है। यह एक तलवार है जिसमें शत्रु का गला भी काटा जा सकता है, और मूर्खता से अपना भी विनाश करना विज्ञान का दोष नहीं है, अपितु मनुष्य के संस्कृत मन का दोष है, असंस्कृत मन ठीक का दोष है। यदि मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों को रचनात्मक दिशा में ढाल दे तो विज्ञान एक बड़ा वरदान है, किंतु जब तक मनुष्य मानसिक विकास की उस सीढ़ी पर नहीं पहुंचता तब तक विज्ञान से जितना विनाश होगा उसे अभिशाप ही समझा जाएगा। यानी यह विनाश भी है और वरदान भी है और श्राप भी है, ये आपने देख लिया।